और मेरे चार्ट के कीड़े चुपचाप बैठ जा और ध्यान से सुन, क्योंकि तेरा प्राइस एक्शन वाला ज्ञान वैसे भी कचरा है। तभी तो हर ट्रेड में स्टॉप लॉस चिड़ियाघर की तरह उड़ रहा है। आज बात करेंगे लिक्विडिटी ग्रैब की। तेरे लिए ये वही केला है जिस पे पैर रखकर तू फिसल जाता है, मतलब स्टॉप लॉस लग जाता है तेरा। आज हमारा सभी बनेंगे करोड़पति वेब सीरीज का सेकेंड पार्ट है, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर फुल्ली बेस्ड है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जिसने नए ट्रेडर की नींदें और बैंक बैलेंस दोनों उड़ा रखी है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, या कुछ लोग इसे लिक्विडिटी ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। आसान भाषा में बोलूं तो वो जगह जहां मार्केट तुझे बाबू बोल के पीछे से पेल देता है। तेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस इसीलिए हिट होता है क्योंकि तू पुराने घिसी पीटी पैटर्न ढूंढता है। जैसे मार्केट में तुझे दिख गया डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो तू बाइंग और सेलिंग चालू कर देता है, जो तेरे ट्रेडिंग गुरु ने 5 रुपए के ट्रेडिंग कोर्स में सिखाया था। इस टॉपिक पे मैं 1 घंटे तक चिल्ला सकता हूँ, पर तेरा दिमाग उतना झेल नहीं पाएगा। इसलिए मैं इसे एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई करूंगा, जिससे आप ट्रेड लेने से पहले 2 बार सोचो। सुन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर तेरे पास पेशेंस नहीं है तो भाई ट्रेडिंग छोड़ दे, जाके सब्जी बेच, वहाँ कम से कम इज्जत तो मिलेगा। मार्केट में जो स्टॉप लॉस हो रहा है वो बच जाएगा। अगर तुम लोग को ट्रेडिंग सीखना है तो मार्केट का ABCD सीख लो, वरना मार्केट तुझे ऐसा धोएगा कि तुम लोग घर वालों से नजरें नहीं मिला पाओगे। आज हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसको मैं पहले से बता दिया रहता हूँ। पहले पॉइंट पे हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी क्या है। दूसरे पॉइंट पे हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज लिक्विडिटी ग्रैब और ट्रैप, मतलब मार्केट हमें कैसे ट्रैप करता है उसको बताऊंगा। थर्ड पॉइंट पे हम लोग देखेंगे लिक्विडिटी ग्रैब मूव, मतलब वो जोन्स जहाँ बड़े प्लेयर तेरे जैसे नन्हे ट्रेडर का शिकार करते हैं। फोर्थ पॉइंट में मैं कुछ ऐसे प्रो टिप्स दूंगा, मतलब ऐसे टोटके सिखा दूंगा जिससे आप सड़क पर आने से बच सकते हो। पहले हम कवर करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को, उसके बाद थर्ड पॉइंट में मैं चार्ट पे दिखाऊंगा कि ऑपरेटर तुझे कैसा चूना लगाता है, और लास्ट में मैं कुछ ऐसे टोने टोटके मतलब प्रो टिप्स दूंगा जिससे कि तेरा सक्सेस रेट थोड़ा सुधर जाए और तू कम से कम मार्केट में ट्रैप हो। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये सबसे बाप टॉपिक है। अगर तुझे स्मार्ट मनी का एस भी पता नहीं तो पुरानी वीडियो देख ले, वरना यही हैंग हो जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को कवर करने वाला हूँ और कर रहा हूँ। अगर तू वही पुराने प्राइस एक्शंस का यूज करता है तो मार्केट तेरा हुलिया बदल देगा। अब समझ लेते हैं लिक्विडिटी क्या होता है। सुनो भाइयों और उनकी बहनों, लिक्विडिटी का असली मतलब है मार्केट में कितनी भीड़ है। अगर तू किसी चीज को बेचना चाहता है, मान के चल तू केला बेच रहा है और सामने वाला बंदा खड़ा है उसको लेने के लिए, अरे इधर उधर मत समझो, मतलब सामने वाला बंदा खरीदना चाहता है केला, या पब्लिक क्रेजी है केला खरीदने के लिए, तो समझ ले वहाँ पर लिक्विडिटी की गंगा बह रही है। लेकिन अगर तू 2 इंच का केला बेच रहा है, मतलब छोटा केला बेच रहा है, और सामने वाला उसे लेने के लिए तैयार नहीं है, अरे भाई तू क्या क्या सोच रहा है, इतना डार्क, मैं तो खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, तू वहाँ बस हंस रहा है। चल भाई अब टॉपिक पे आ जाते हैं। और सामने कोई कुत्ता भी भौंक नहीं रहा, मतलब कोई लेना ही नहीं चाहता उस 2 इंच के केले को, और पब्लिक भी उस केले को लेने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, तो समझ जा बेटा तेरा लिक्विडिटी का खेल खत्म। बायर्स नहीं मिल रहा, मतलब वहाँ पास लिक्विडिटी का मौत हो चुका है। ट्रेडिंग कोई समाज सेवा नहीं है, इसका एग्जांपल मैं अपने दोस्तों से ही दे देता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई ट्रेडर है। ये लोग दबा के प्रॉफिट करते हैं, लेकिन खर्च उस बंदे से कराते हैं जो बेचारा लॉस किया रहता है। ये लोग जो बंदा लॉस किया रहता है उसके चड्डी से चिप्स खा लेते हैं। अब बोलोगे ये लोग समाज सेवा करेंगे, लेकिन भाई ये लोग समाज सेवा नहीं करेंगे। ये सब मेरे दोस्त लोग साले छिनार है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ट्रेडिंग कोई समाज सेवा नहीं है, ये एक जीरो सम गेम है। मतलब अगर तू प्रॉफिट बना रहा है तो पक्का दुनिया के किसी कोने में कोई बैठ कर रो रहा होगा क्योंकि उसको लॉस हुआ होगा। अगर तुझे बाय करना है तो किसी गधे का सेल करना जरूरी है। इसी तरह अगर तुझे सेल करना है तो किसी बकरे का बाय करना जरूरी है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बिना पार्टनर के ट्रेडिंग नहीं होती। जिस तरह बिना पार्टनर के, अब भाई तुम लोग तो लेजेंड हो, इन सब बातों को तुरंत समझ जाते हैं। खैर छोड़ो, अब आते हैं बड़े लोग, मतलब बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और फंड हाउस, जो हम जैसे छोटे ट्रेडर्स की चड्डी उतारने के लिए बैठे हैं। इनको बोलते हैं स्मार्ट मनी। इनका क्या सीन है, इनको खरीदना होता है करोड़ों का माल। अब इतना माल कोई नॉर्मल दुकानदार तो नहीं देगा, तो ये क्या करता है, ये चार्ट पे ऐसे नौटंकी दिखाएगा कि तुझे लगेगा भाई मार्केट तो डूब गया, तू डर के मारे शॉर्ट सेल करेगा और वहीं तेरा सेल ऑर्डर इनका बाय ऑर्डर बन जाएगा। इसी तरह मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट किया जाता है और हम लोग को चूतिया बनाया जाता है। अब आते हैं असली मुद्दे पे, मतलब सेकंड टॉपिक पे, लिक्विडिटी ग्रैब। भाई आजकल कुछ रिटेल ट्रेडर्स अपने आप को बड़े स्मार्ट मनी समझने लगे हैं। 2-4 वीडियो यूट्यूब और क्रोम से देख लेते हैं, थोड़ा प्राइस एक्शन रट लेते हैं और उनको लगने लगता है अपुनुज भगवान है। पर असली गेम यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि मार्केट जैसा दिखाता है वैसा होता नहीं और रिटेल ट्रेडर्स को उन ट्रैप में फंसाया जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान के चलो एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बैठा है जिसको 5,000 करोड़ का माल खरीदना है
और मार्केट में बेचने वाले सिर्फ 2000 करोड़ के ही ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब बाकी के 3000 करोड़ कहाँ से लाएगा? क्या वो मीशो से ऑर्डर करेगा? नहीं, वो तुम्हारी और मेरी लेगा, मींस लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। इसी तरह वो अपना ऑर्डर फुलफिल करता है। अब समझते हैं मार्केट में होने वाले हनी ट्रैप, जिसे मार्केट की लैंग्वेज में हम लोग फेक ब्रेकआउट कहते हैं। जब चार्ट पे सबको स्ट्रेंथ दिख रही होती है, सब चिल्ला रहे होते हैं बाय करो बाय करो बाय करो, तभी मार्केट में स्मार्ट मनी गेम खेलता है। इनको चाहिए होता है सेल ऑर्डर्स, इसलिए ये लोग चार्ट में कुछ ऐसा पैटर्न या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करा देता है, जिस वजह से रिटेल ट्रेडर्स वहां बाय करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मार्केट अब चांद को छू जाएगा। सभी रिटेल ट्रेडर्स जोश जोश में या फोमो में आके बाय करने लगते हैं और अपना स्टॉप लॉस नीचे लगाते जाते हैं। बस स्मार्ट मनी को मिल गई लिक्विडिटी, वो डाउन साइड में एक अच्छा मूव कर देता है और तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाता है। उस साढ़े ने तुम्हारा सस्ता माल एक ही पल में लपक लिया। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। अब हम लोग लाइव मार्केट में देख लेते हैं लिक्विडिटी ग्रैब या ट्रैप कैसे होता है। अब जो लोग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, उन लोग को मार्केट कैसे ट्रैप करता है इस मार्केट में देख लेते हैं। मार्केट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट ने अप साइड में एक अच्छा मूव किया। अप साइड में मूव करने के बाद हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिसे एम पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बेयरिश पैटर्न होता है। इसके बनने पे हमें सेल करना होता है, लेकिन बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को भी पता रहता है कि एम पैटर्न बना है तो हमें सेल करना है। ये पैटर्न पहले काम करता था, लेकिन इसका नॉलेज अब सबको हो गया है। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक सभी को पता है कि एम पैटर्न बन रहा है, थोड़ा पुल बैक ले रहा है तो हमें सेलिंग कर देना है। अब जो लोग ये एम पैटर्न बना और ये पुल बैक हुआ, यहाँ पर सेल किए होंगे, वो लोग ट्रैप हो जाते हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बैंक्स अप साइड में एक अच्छा मूव कर देते हैं। इसी तरह वो अपना ऑर्डर्स को फुलफिल करता है। अब इसका एग्जांपल हम लोग साइडवेज मार्केट में देख लेते हैं। मार्केट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट एक रेंज में है। ये एक ही रेंज में अप एंड डाउन करते जा रहा है। अब जैसे ही यहाँ पास इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, अब जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है इस बड़े कैंडल को देख के बाय किए होंगे। अब बड़े बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को भी दिख रहा होगा कि यहाँ पास ब्रेकआउट हुआ है, और ये ब्रेकआउट उन्हीं लोग करवाए रहते हैं ताकि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है उन लोग को ट्रैप कर सके। अब जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है वो फोमो में आकर यहाँ पास बाइंग कर देते हैं और इन सब लेवल्स पे अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं। अब मार्केट डाउन साइड में एक अच्छा मूव कर देता है, मतलब बहुत बड़ा मूव कर देता है, जिस वजह से बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को एक अच्छा लिक्विडिटी डाउन साइड में मिल जाता है। इसी तरह बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर को फुलफिल करते हैं। अब जो लोग ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, उनको मार्केट कैसे ट्रैप करता है या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बैंक्स उन्हें कैसे ट्रैप करता है, चलिए चार्ट में देख लेते हैं। मार्केट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट ने हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए अप साइड में मूव करते जा रहा है। अब जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ प्लस यहाँ पास एक छोटा सा पुल बैक हुआ, हमें यहाँ पास सेल कर देना रहता है। लेकिन जो ये ब्रेकआउट होता है वो सबको दिख रहा होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बैंक्स को भी दिख रहा होता है ब्रेकआउट हुआ है, प्लस पुल बैक लेके दो बड़े बड़े बेयरिश कैंडल बनाए हैं तो हमें सेल कर देना है। लेकिन स्मार्ट मनी सभी लोग को ट्रैप करना चाहता है, प्लस अप साइड में बहुत सारे स्टॉप लॉस अवेलेबल है। इसीलिए मार्केट इन रिटेल ट्रेडर्स का लिक्विडिटी या तो आप बोल सकते हो स्टॉप लॉस हंट करने के लिए अप साइड में एक अच्छा मूव कर देता है। इसी तरह मार्केट ने अपना ऑर्डर्स यहाँ पास भी फुलफिल कर लिया। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी वहीं मिलता है जहां सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं। अब मैं तेरे को कुछ प्रो टिप्स शेयर करने वाला हूं जो तेरा ट्रेडिंग में बहुत काम आएगा। पहला जो प्रो टिप है वो ये है कि हमें स्मार्ट मनी को फॉलो करना है। अब स्मार्ट मनी को कहाँ फॉलो करेगा तू? वो तो इंस्टाग्राम नहीं चलाता। स्मार्ट मनी को हमें मार्केट में फॉलो करना है। चार्ट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट ने अप साइड में एक अच्छा मूव किया। अप साइड में मूव करने के बाद डाउन साइड में मूव कर दिया। अब हमें यहाँ डाउन साइड के लिए प्लानिंग नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी अप साइड में एक अच्छा मूव कर दिया है, तो ट्रेंड बुलिश है, तो हमें अप साइड के लिए प्लानिंग करना है, ना कि सेलिंग साइड के लिए। इसी तरह हम लोग स्मार्ट मनी को फॉलो कर सकते हैं। हमें बुलिश मार्केट में ट्रेड प्लान अप ही साइड का करना है और बेरिश मार्केट में ट्रेड डाउन साइड के लिए प्लानिंग करना है। अगर हम लोग इसी तरह ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो अपना स्टॉप लॉस कम कर सकते हैं और स्मार्ट मनी के साथ एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रो टिप ये है कि हमें उस साइड ट्रेड प्लान करना है जिस साइड लोगों के मैक्सिमम स्टॉप लॉस अवेलेबल है। चार्ट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि ये एक बुलिश मार्केट है और बुलिश मार्केट में अप साइड में एक अच्छा मूव करने के बाद अप साइड से स्टॉप लॉस क्रिएट करते हुए डाउन साइड में मूव कर रहा है। अब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स सेलिंग है करके यहाँ से सेलिंग करना चालू कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ सेलिंग नहीं करना है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडी है। इसलिए हमें यहाँ बाइंग का प्लानिंग करना है और एक अच्छा सेटअप देख के हमें एंट्री कर लेना है।
अब थर्ड प्रो टिप ये है कि हमें इंटरनल लिक्विडिटी पे ट्रेड नहीं करना है। मार्केट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज है। अब अंदर में भी बहुत सारे लिक्विडिटी क्रिएट करते जा रहा है। हमें इन सब लेवल्स पे ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ट्रैपिंग देखने को मिल सकता है और यहाँ पर हम लोग बहुत ही ज्यादा ट्रैप हो जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ ट्रेड प्लान नहीं करना है। अब नेक्स्ट प्रो टिप ये है कि हमें टॉपी एरिया अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं, क्योंकि मार्केट एक ही जगह साइडवेज रहता है और सभी लोग बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो इस लेवल को हमें अवॉइड करना है। आप चार्ट में भी देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बाइंग सेलिंग हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। अब हम लोग को इस टॉपी एरिया को कैसे अवॉइड करना है? जैसे मार्केट में यहाँ एक अच्छा मूव हुआ, अप साइड में मूव करने के बाद मार्केट यहाँ थोड़ा साइडवेज हो गया। मार्केट इसी तरह फॉलो करता है, अप साइड में एक अच्छा मूव करता है या डाउन साइड में मूव करने के बाद थोड़ा साइडवेज हो जाता है। एक डायरेक्शन में एक अच्छा मूव करने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, ना कि वो एक ही डायरेक्शन में भागते जाता है। अगर आप लोगों ने इन सब प्रो टिप्स को फॉलो किया तो आपका लॉस मार्केट में बहुत ही कम होगा। तो दोस्तों, जिस तरह आप बड़े बड़े क्रिएटर्स का वीडियो क्रोम में देखते हो और उन्हें जो प्यार और सपोर्ट दिखाते हो, उसी तरह आप मेरे चैनल पे प्यार और सपोर्ट दिखाओ, ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूं। वीडियो में 30 लाइक्स का हमारा गोल रहेगा और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा जरूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।